नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्टेट 2020 टीजीटी लेवल 2 की साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखते हैं, जिनकी ऑफिशियल आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखते हैं क्या आंसर है। पहला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? तो ये है 11 से 15 वर्ष। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो इसमें है तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। तो ये सही है। तीसरा प्रश्न, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी? तो ये इसका सही आंसर है 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग, प्रोत्साहन। तो संवेग नहीं है। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन ये तीनों अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है। मोटिवेशन साइकिल MC इक्वल टू क्या होता है? N प्लस D प्लस I। N यानी नीड आवश्यकता, D ड्राइव अंतर्नोद और I इंसेंटिव प्रोत्साहन। तो ये मोटिवेशन साइकिल में तीनों आते हैं, संवेग नहीं आता है। पांचवा प्रश्न, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये है सैमुअल किर्क। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अंतर्दृष्टि ये नहीं है, ये सूज के सिद्धांत से संबंधित है। सातवां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतः अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? इंग्लिश वर्ड देखो इसका, हिट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी, हिट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 8 वर्ष। 5 से 8 वर्ष। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेजमर द्वारा नहीं दिया गया? तो कलात्मक। नौवां प्रश्न, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो ये है व्यसंधि काल। 10वां प्रश्न, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो ये है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान 3 नंबर ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम S प्रकार का अनुबंधन। 12वां, संरचनावाद के प्रवर्तक ये है विलियम वुंट। 13वां प्रश्न, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो ये पलायन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। 14वां, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 20 से 35। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 16वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो सबलीन चिंतन यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? भूख। भूख क्या जन्मजात है? पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन ये जन्मजात नहीं होते। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो सामान्यीकरण का नियम ये नहीं है। बाकी मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम ये मुख्य नियम है थोर्नडाइक के। बीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण तो प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता ये नहीं है। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? असहनशीलता ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, असहनशीलता। 22वां, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मेयर एवं स्लोवे। मेयर एवं स्लोवे। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सही सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत ये नहीं है। 24वां, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम जेम्स। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? फ्रायड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड। 26वां प्रश्न, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड चेस्टोलमैन। 27वां प्रश्न, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? 10 से 12 वर्ष। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो व्यवहारवाद। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो ये विलियम वुंट। 30वां, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो 6 से 11 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों।